गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब तक आपने पार्ट 20 अलंकार समाप्त कर लिया है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने जो है पार्ट 20 के अभ्यास प्रश्नों को भी कर लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग शब्द भेद पढ़ने जा रहे हैं। शब्द भेद में जिसमें आप पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक शब्द, समूहवाची, समानार्थक, इन सारे शब्दों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपनी पुस्तक में बच्चों पाठ 7 देखिए। पाठ 7 के अंतर्गत सारे शब्द भेद दिए गए हैं जो आपका पेज 75 पर है। पेज 75। तो बच्चों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अभी तक जैसे आप फर्स्ट टर्म में जो शब्द दिए गए थे आप उसे पढ़ रहे थे, सेकेंड टर्म में उसी तरीके से थर्ड टर्म के जो शब्द भेद हैं, जितने शब्द दिए गए हैं आपको उन शब्दों के साथ अपनी तैयारी करनी है। उनके अभ्यास प्रश्नों को नहीं करना है, क्योंकि अभ्यास प्रश्न अगर आप करेंगे बच्चों तो उसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के भी प्रश्न आ जाएंगे। तो इसलिए आपको अभ्यास प्रश्न इन सारे टॉपिक के कराए भी नहीं जा रहे हैं। शब्द भेद के जो भी पाठ के पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वो आपको नहीं कराए जाएंगे, उसमें से आपको पूछा भी नहीं जाएगा। सिर्फ जितने शब्द थर्ड टर्म के दिए गए आपको उसे फॉलो करना है और उसी को पढ़ना है। उन शब्दों को आपको अच्छे से तैयार करना है और जो है उसी शब्दों से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और उसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो है शब्द भेद की जो भी परिभाषाएं हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, इनको भी आप समझते हुए पढ़िएगा। कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके से बना के पूछा जा सकता है। परिभाषाओं को आपको रटना नहीं है, समझते हुए पढ़ना है। और उसके साथ ही जैसे कि मान लीजिए बच्चों है विलोम आपसे पूछा जाए, विलोम की परिभाषा लिख के पूछ लिया जाए कि यह सही है या गलत है, या विलोम की परिभाषा, विलोम किसे कहते हैं, विलोम की परिभाषा लिखी हो, विलोम की परिभाषा लिखी हो और पूछ दिया जाए कि इसे विलोम कहते हैं या पर्यायवाची कहते हैं। इस तरीके से कोई भी प्रश्न कहीं किसी भी तरीके से बना के पूछा जा सकता है आपको, चाहे वो सही गलत में हो, चाहे एक शब्द में उत्तर हो या बहुविकल्पी प्रश्न की तरह से हो। तो कहने मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आपको जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है सारी चीज़ों को पढ़ना है। कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके का बना के पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग शब्द भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो शब्द भेद में सबसे पहले है बच्चों पर्यायवाची। तो ये देखिए पर्यायवाची आपका जो है थर्ड टर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। तो थर्ड टर्म में पर्यायवाची आपको 41 से 50, 41 से 50 यहाँ तक पढ़ना है। फिर है पर्यायवाची के बाद है आपका अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक है और इसे आपको पढ़ना है 21 से 30, 21 21 से 30। उसके बाद है आपका बच्चों एकार्थक। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। एकार्थक आपको पढ़ना है थर्ड टर्म के लिए 17 से लेकर 25 तक, 17 से 25, 25। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये आपको पढ़ना है 36 से 50, 36 से 50 तक यानी 50 तक। उसके बाद आपका है विलोम। ये सारा कुछ आपके सिलेबस में दिया गया है, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा और उसके साथ ही आप सिलेबस को स्वयं भी देखिएगा। तो ये आपका है बच्चों विलोम है संयोग से लेकर आपको पढ़ना है कृतज्ञ तक, संयोग से लेकर कृतज्ञ तक। उसके बाद है आपका शुद्ध शब्द भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध शब्द भिन्नार्थक। ये आपको पढ़ना है
श्रुति संभिन्नार्थक आपको पढ़ना है बच्चों, 23 से लेकर 30, 23 से 30, ठीक, ध्यान दीजिए। उसके बाद है आपका समूहवाची, समूहवाची, समूहवाची शब्द, इसे आपको पढ़ना है 23 से 30, इसे भी पढ़ना है। और इसके पहले भी हम लोग जो है 23 से 30 श्रुति संभिन्नार्थक शब्द को पढ़े थे, ये भी आपका है 23 से 30, दोनों आपका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और समूहवाची दोनों 23 से 30। और उसके बाद आपका लास्ट आपका जो बचेगा शब्द में लोकोक्ति, मुहावरे नहीं पढ़ने हैं आपको, मुहावरे आप पढ़ चुके हैं पहले, इस बार सिर्फ लोकोक्ति पूछी जा रही है और ये आपको पूरा पढ़ना है 1 से 41। तो बच्चों ये था आपका पूरा शब्द भेद जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये आपके पूरे शब्द भेद हैं और आपके पास भी सिलेबस है, सिलेबस में देखिएगा मैंने कुछ नया नहीं लिखा, सारा कुछ आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो पर्यायवाची, तो सबसे पहले तो हमने ये जानना है पर्यायवाची क्या है। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा है, ये परिभाषा किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, चाहे सही गलत के उत्तर में या फिर बहुविकल्पी प्रश्न में या एक शब्द के उत्तर में। तो जो परिभाषाएं हैं शब्द भेद की या फिर पाठ की भी, तो इन्हें आप समझते हुए पढ़िएगा कि अगर इस पे कोई प्रश्न बनाया जाए तो आप उसे आसानी से कर सकें। शब्दों को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, शब्दों को आप स्वयं पढ़ेंगे। ये आपका पेज जो है 76 से लेकर 77 पे दिया है, 41 से 50 तक के शब्दों को आपको याद करना है। फिर है बच्चों अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द वे शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं, वे शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। और ये आपका आ रहा है 21 से लेकर 30 तक। तो जैसे देखिए यहाँ पे योग है, योग का जोड़, युक्ति, उपाय, धन, ध्यान, तो इस तरीके के योग से लेकर काल तक के शब्दों को आपको पढ़ना है, जरूर पूछा जाएगा इन शब्दों से। फिर है आप आगे बढ़िए, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ एक समान नहीं होते, उनमें सूक्ष्म भेद होता है। केवल कुछ ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है। और ये आपका है बच्चों थर्ड टर्म का है 17 से लेकर 25, जो आपका पेज 82 पर दिया गया है। 17 देखिए छाया, छाया मतलब वृक्ष की छाया और परछाई, मनुष्य, जीवों अथवा वस्तुओं की प्रकाश से बनी छाया वृत्ति, छायाकृति। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अर्थ दिया है और उसका वाक्य प्रयोग भी दिया है। तो आप दोनों को पढ़िएगा, एग्जाम में अर्थ भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि इसके वाक्य भी बनाइए। तो आप दोनों पढ़ेंगे। तो ये आपको पढ़ना है छाया से लेकर ईर्ष्या और द्वेष तक, यानी 17 से लेकर 82 तक। तो इसे आप स्वयं पढ़ेंगे। फिर है अगला आपका है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये आपका पेज 85 पर है, जो आपका 36 से लेकर 50 तक। 36 वाला क्या है, जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, तो इसका मतलब होता है अनिवार्य। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप इसे कह सकते हैं, या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। और अंतिम है इसका जिसका कोई इलाज न हो, यानी लाइलाज। तो आपको 36 से लेकर 50 तक के शब्दों को याद करना है। फिर है अगला है बच्चों विलोम शब्द। क्या है विलोम शब्द, पेज 87 पे। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। और ये आपका है बच्चों पेज 88 पर। संयोग से लेकर कृतज्ञ तक। संयोग का जैसे वियोग होता है, स्वदेश, विदेश, सुखद, दुखद, कनिष्ठ, वरिष्ठ। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। दोनों का कॉलम में आपका जो है आपको ये दोनों पढ़ना है बच्चों, संयोग से लेकर यहाँ तक के शब्दों को आपको याद करना है। अंतिम है आपका कृतज्ञ,
यानी कृतिधन, कृतज्ञ का विलोम कृतिधन। अभ्यास प्रश्नों को नहीं करना, मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ। किसी भी अभ्यास प्रश्नों को जो शब्द भेद के टॉपिक हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, जो शब्द दिया गया सिर्फ आप उसे याद करिए, इनके अभ्यास प्रश्नों को नहीं करना। बाकी पाठ के सारे अभ्यास प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। सिर्फ ये शब्द भेद के लिए है, और वो भी इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि ये इसमें तीनों टर्म के शब्द आ जाएंगे अभ्यास प्रश्नों में, तो फिर आपको थोड़ी सी समस्या की सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से सिर्फ थर्ड टर्म के जो शब्द दिए गए हैं आप उन्हें लर्न करिएगा। फिर है बच्चों अगला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम मतलब जो सुनने में, ऐसे शब्द जो सुनने तथा पढ़ने में समान से प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और ये आपका आ रहा है 23 से लेकर 30 तक, और ये आपका पेज 91 पर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पुरुष, कठोर और पुरुष, मर्द। उसी तरीके से परिणाम, मात्रा और परिमाण, मात्रा और परिणाम, नतीजा। उसी तरीके से देखिए परुष है, परुष का मतलब कठोर होता है और पुरुष का मतलब मर्द। उसी तरीके से पानी, जल, पानी, हाथ, बात का वार्ता और वात का वायु। तो इस तरीके से आप 23 से लेकर 30 तक, लास्ट आपका है पतन, गिरना और पत्तन, नगर या मृदंग। तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा बच्चों। सारे शब्द भेद इंपॉर्टेंट है, हर में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। और आपने सेकेंड टर्म के एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सारे शब्द भेद में से जो शब्द थे वो पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगला है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द समूह या समुदाय के द्योतक होते हैं। कुछ समूहवाची शब्द कुछ विशेष समूह के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। और ये आपका 23 से लेकर 30 तक सारा कुछ मैं बोर्ड पे लिख रखी हूँ और बार बार बता भी रही हूँ, और आपके पास भी स्वयं भी सिलेबस, आप वहाँ से भी देखें। और ये आपके पुस्तक में पेज 93 पर है। 23 वाला शब्द है मंडल। नक्षत्रों का मंडल आकाश में चमक रहा है। तो यहाँ पे देखिए वाक्य के जरिए इस अर्थ को समझाया गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर है दूसरा, अंतिम है कोश। ज्ञान के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। तो आपको मंडल से लेकर कोश यानी 23 से लेकर 30 तक के शब्दों को पढ़ना है। और इस तरीके से आपका ये पूरा शब्द भेद है। अंतिम में है बच्चों लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्तियाँ भी देख लेते हैं। लोकोक्ति के लिए आप पेज 229 देखिए, 229। और लोकोक्तियाँ आपका आ रहा है 1 से लेकर 41 तक, यानी इस बार मुहावरे नहीं आ रहे हैं, तो आप इसे निशान लगा लें। लोकोक्तियाँ क्या है? लोकोक्तियाँ लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। लोक प्लस उक्ति अंडरलाइन कर लें, पेज 229 पर है। लोकोक्ति जो है लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। वास्तव में वह उक्ति जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती है। लोकोक्तियों में लोक मानस की चिर संचित अशुद्धियाँ ही व्यक्त होती हैं। लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ नहीं है बल्कि विशिष्ट अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यह एक लोकोक्ति है। यदि इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाए तो कैसा लगेगा? मैंने बंदर को अदरक खाने को दी, उसने नहीं खाई और फेंक दी। किसी ने सच कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यह प्रयोग अशुद्ध है। तो बच्चों, आपको लोकोक्ति पढ़नी है तो सबसे पहले आपको जानना है लोकोक्ति क्या है। लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। और ये आपका है बच्चों 1 से लेकर आपको पूरा 41 तक पढ़ना है। 1 वाली लोकोक्ति क्या है? अदगल जगगरी छलकत जाए। कम गुणों वाला व्यक्ति बहुत दिखावा करता है। वाक्य प्रयोगों को आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा, सारे वाक्य प्रयोगों को रीड कर लीजिएगा एक बार। अगर वाक्य बनाने को आएगा तो आप वाक्य भी बनाएंगे, और अगर अर्थ पूछा जाएगा तो सिर्फ अर्थ लिखेंगे। तो आप दोनों को प्रैक्टिस करिएगा। वाक्य वैसे भी आप 8th में हैं तो वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। अर्थों को आप अच्छे से याद करिएगा। सारे शब्द भेद के टॉपिक जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, सब में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। जैसे देखिए दूसरा है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दुगना लाभ। तो उसी तरीके से बच्चों आपका अंतिम है हाथी के दांत खाने के और
दिखाने के और, तो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो ये आपका अंतिम था। तो इस तरीके से आपको 1 से लेकर 41 तक के शब्दों को याद करना है, लोकोक्तियों को, सिर्फ मुहावरे नहीं आ रहे इस बार। और उसके साथ बच्चों आओ दोहराए जो दिया है आपके हर पार्ट में, उसे आप अच्छे से पढ़िएगा। उसमें से किसी भी तरीके का प्रश्न बनाकर पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे सही गलत या फिर खाली जगह भरो या फिर एक शब्द में उत्तर। तो आप उसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, पाठ को अच्छे से रीड करिएगा कि कोई भी प्रश्न कहीं से भी बनाया जाए तो आप उसे आसानी से कर सकें। तो बच्चों जो है अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, और ये आपका जो है शब्द भेद समाप्त हुआ है। अगली क्लास में हम लोग निबंध पे चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।